अभी भी पीरियड्स की बात खुल के बहुत घरों में नहीं होती। पहले कुछ ज़माने में मंदिर अभी भी कहते हैं कि कई बार कि मत जाओ उन दिनों में, तब हो सकता है कोई लॉजिक होता हो इन बातों का। आपने जब बात की कि कहा जाता है कि उन दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, सीधा क्यों नहीं बोलते कि पीरियड्स के दिनों में? पीरियड्स के दिनों में या महावारी। कोई भी लड़की जब पीरियड्स होते हैं कहा जाता है इट्स वेरी पेनफुल। एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है और क्या सिचुएशन होती है उस समय? स्पेशली फर्स्ट 1 और 2 डेज पे बहुत लड़कियों को पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। एंड दैट्स व्हाई कहा भी जाता है कि जो दर्द एक औरत सह पाती है वो मर्द उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कल्पना कराने के लिए भी अब एक्चुअली एक मशीन आ गई है कि उन्हें पहना के मुझे नहीं कर रहा मुझे नहीं कर रहा बट अगेन यू कैन नॉट टोटली प्ले विद नेचर। नेचर ने तो अपने हिसाब से चलना है। हाँ जी। Hi Ananya, welcome to the Deep Root Talks. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। No, it's a pleasure. इनफैक्ट जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स, तो अभी भी पीरियड्स की बात खुल के बहुत घरों में नहीं होती। तो क्या लगता है रीज़न, क्या है ये रीज़न? जैसे आपने कहा, आई थिंक एक तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंडिया में हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव समझते हैं, और साथ ही बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग एंड I don't know how it started. There are many theories of like, okay, some of these like myths or taboos that have been carried forward. इसका कुछ ना कुछ पहले शायद लॉजिक रहा हो कि अगर हम कहते हैं कि लड़कियों को कई घरों में अलग रूम में या कुछ ना कुछ नहीं टच करना, तो मे बी वो किसी उस तरह से शुरू हुआ हो कि उन्हें उन दिनों रेस्ट करने को मिले, दे आर एबल टू हैव सम टाइम फॉर देमसेल्व्स। और इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, या इफ़ दे आर फीलिंग डाउन, अगर उन्हें क्रैम्प्स हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम मिले कि वो रेस्ट करें और घर का काम नहीं करना पड़े। या फिर अगर पहले कुछ ज़माने में मंदिर अभी भी कहते हैं कि कई बार कि मत जाओ उन दिनों में, तो अगर घर से बहुत दूर है या आपको कुछ चल के जाना है बहुत दूर, तब हो सकता है कोई लॉजिक होता हो इन बातों का। पर जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होता गया है, आई थिंक ये मिथ ही बन गई हैं, और एक उसके अराउंड ही हमने साइलेंस का कल्चर जो बन गया है, वो चेंज करना एक बार वो बन जाता है बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी ऐसी बात पे चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है। आपने जब बात की कि कहा जाता है कि उन दिनों में मंदिर नहीं जाना चाहिए, एक तो उन दिनों में सीधा क्यों नहीं बोलते कि पीरियड्स के दिनों में? पीरियड्स के दिनों में या महावारी, जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हाँ हैं। जी। तो अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी, कामाख्या देवी टेम्पल है जहाँ पे मतलब पूजा जाता है उन्हें और इस चीज़ के लिए, तो ये क्या एक तरफ कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना, दूसरी तरफ हम पूज भी रहे हैं। तो हैव यू एवर क्वेश्चनड दिस? आई थिंक you've hit the nail on the head, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स या सब कल्चर्स भी हैं। तो जैसे कामाख्या देवी इज़ अ काउंटर एग्जाम्पल, वहाँ पर हम पूज रहे हैं। साउथ इंडिया में कई जगह जब फर्स्ट पीरियड होता है या मेनार्की जिसे कहते हैं, तो कई बार वो वहाँ सेलिब्रेशन भी होता है कि द गर्ल हैज़ बिकम अ वुमेन, तो वो वुमेनहुड एंटर कर रही है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे इंडिया में चाहे और भी रिलीजन्स और कल्चर्स में अगर हम देखें, हिंदुज़म ही नहीं बट क्रिश्चियनिटी में देख लो, इस्लाम में देख लो, तो बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। ऐसे कोई बाय एंड लार्ज प्रोहिबिशन किसी का इंटेंट नहीं है। तो हम जिस भी कल्चर या जिस भी फेथ को फॉलो करते हो, आई थिंक उसी के अंदर भी हम अलग इंटरप्रिटेशन या पॉजिटिव लाइट में भी हम वो देख सकते हैं। अब कोई भी लड़की जब पीरियड्स होते हैं तो ऑब्वियसली अ गाय कैन नेवर फील दैट, और कहा जाता है इट्स वेरी पेनफुल एंड मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है और क्या सिचुएशन होती है उस समय फॉर अ वुमन, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। या
तो एक तो मिसकंसेप्शन ये है कि पीरियड सिर्फ उन 5 या 7 दिनों का प्रोसेस है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी में एक हार्मोनल साइकिल चल रहा है या ओवेरियन साइकिल होता है 28 डेज का 28 डेज़ का। 28 डेज़ ये टेक्स्ट बुक फिगर है, बट एक्चुअली आप किसी से भी बात करो तो कई बार वो 26 हो जाएगा, कई बार 35, और अब तो बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये साइकिल इरेगुलर होता है। तो मेल्स में भी एक्चुअली एक हार्मोनल साइकिल है, बट वो 24 आवर का साइकिल है वर्सेस फीमेल्स में 28 डेज़ का, जैसे हमने बात की। तो उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो मेंस्ट्रुअल फेज़ या कहते हैं उसमें जो पीरियड्स हैं उससे पहले वाला प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है उसमें बहुत सारे मूड चेंजेस आते हैं बॉडी में। इस पूरे टाइम ऐसे है कि हार्मोन्स एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चल रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डांस है, और ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। उसके साथ साथ हमारे बहुत चीज़ें और बॉडी में जो हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल्स, उसमें एक और हार्मोन इन्वॉल्व है कॉर्टिसोल। तो वो पूरे इस डांस को भी इंटरप्ट कर सकता है। तो इसलिए कई बार जब हम बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल भी मतलब हमारा जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो कई सारे ये प्रोसेसेस इंटरप्ट होते हैं उसके कारण। तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में इसमें हमें पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं। पीएमएस बहुत लोग उसको ऐसे ही कहते हैं कि दैट टाइम ऑफ द मंथ, या मतलब बहुत मूडी है या ऐसे ही ड्रामा कर रही है, बट एक्चुअली उसका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसका कोई रीज़न है जो समझना कई बार खुद भी नहीं समझ आता। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं आप किस फेज़ में हो, आपका कब आने वाला है पीरियड, तो बहुत बार पता भी नहीं चलता कि मैं इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हूँ। एंड एक्चुअल पीरियड डेज़ पे हाँ बहुत स्पेशली फर्स्ट 1 और 2 डेज़ पे बहुत लड़कियों को पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। ये पेन लेवल्स भी डिपेंड करते हैं, कई बार ये नॉर्मल हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक, और कई बार काफ़ी सीरियस भी जा सकता है। तो हो सकता है उसमें कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो रही हो, जैसे डिस्मेनोरिया या एंडोमेट्रियोसिस। और इन सब का प्रॉब्लम ये है कि एक एक्सटेंट तक पीएमएस भी नॉर्मल है, क्रैम्प्स भी नॉर्मल है, पर अगर वो बाउंड्री एक क्रॉस हो जाती है तो ये पता चलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि कब मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि हर चीज़ को हमने एक तो इतना स्टिग्मा है, बात नहीं होती ओपनली, इवन कई बार मतलब उसको क्वांटिफाई करना कि मुझे इतना हो रहा है, किसी और को उतना हो रहा है, वो एक्सप्लेन करना किसी डॉक्टर को या किसी भी और जने को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने खुल के उतना, हमारे पास ही उतना अवेयरनेस या एजुकेशन नहीं है कि यहाँ ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल है और मुझे किसी मतलब हेल्प की ज़रूरत है। एक लड़के को क्या समझने की ज़रूरत है अबाउट फीमेल साइकिल ऑफ पीरियड्स? और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अ वुमेन विल अंडरस्टैंड अ वुमेन कि वो किस चीज़ से निकल रही है, बट एक लड़का नहीं समझ पाएगा। एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में जब एक लड़का और लड़की है तो लड़के को लगेगा ऐसे क्यों कर रही है ये, और लड़की को खुद नहीं पता चल रहा वो क्यों कर रही है, और प्रॉब्ली पता भी है उस वजह से है। तो ये क्लैशेस भी होते हैं। तो व्हाट शुड अ गाय नो अबाउट पीरियड्स एंड द मूड इम्बैलेंसेस इन द पीरियड्स, और कैसे हैंडल करे वो हिज वुमेन और अ वुमन? जी, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ करने से पहले बस सुनना और समझना सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। एंड क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, मतलब एक वुमेन और दूसरी वुमेन में इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि किसी को बहुत ही पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं और किसी को क्रैम्प्स नहीं है बट मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स, किसी को माइग्रेन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मतलब वो मेंस्ट्रुअल या हार्मोनल माइग्रेन्स भी होते हैं। तो हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। तो एक पार्टनर या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड जो भी हो, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि सुनना और समझना। और बहुत सारे ऐप जैसे इवन हील साइकिल में अगर आप
थोड़ा सा अटेंशन उस पे भी दे रहे हो, या हमने इसलिए चैटबॉट भी बनाया है कि उसमें से कुछ लोग अपने बॉयफ्रेंड को भी देख के डेट आइडियाज़ या कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या क्या टिप्स हैं ये भी डिस्कस कर रहे हैं उसी के थ्रू। बट बेसिकली यही समझना कि ये एक साइकिल है। कुछ फेज़ ऐसा होता है फर्स्ट हाफ जिसमें नॉर्मली बायोलॉजिकली ही मूड्स अपने अच्छे रहते हैं, एनर्जी हाई होती है, एंड एक ऐसा फेज़ आ सकता है मंथ में, डिपेंड्स कि कितना सिवियर हो, जिसमें उसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एंड अगर वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है या उसे स्पेस की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट करना। कुछ लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं तो वो गिफ्ट लाना। बेसिकली आई थिंक यही इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कम्युनिकेशन एंड समझने की कोशिश करना कि उसके साथ क्या हो रहा है, इवन अगर आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो बस कि वो एक्टिंग नहीं कर रही। आपने रूट कॉज जानने की कोशिश की है, वो स्टिग्मा अभी भी क्यों है? अगर पैडमैन फिल्म आने के बाद भी लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे तो ये क्या है, क्यों है, और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है? रूट कॉजेज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं, पर कहीं ना कहीं इट ऑल्सो बॉयल्स डाउन टू पेट्रियार्की, जो बहुत ही बड़ा वर्ड, बहुत ही इसमें भी कंट्रोवर्शियल वर्ड भी कई बार बन चुका है। पर जो फीमेल है या जो वुमेन है उसके जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर आप सोचो कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया तभी हमने हमारे कैंपेन का नाम रखा प्रवाह कृति। ये लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि प्रवाह जो फ्लो है और कृति क्रिएशन, अगर सोचो तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके कारण ही हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमारे मतलब ह्यूमन रेस आगे बढ़ रही है, बच्चे Yes. हो रहे हैं। तो वो चीज़ तो अभी भी है एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी में, स्पेशली कि शादी करके और शादी करने के बाद ही कि मतलब बच्चे करना, इवन उसका अलग प्रेशर भी होता है। बट अगर हम ये दो चीज़ें हम एसोसिएट एक साथ फिर भी नहीं करते कि यही तो वो प्रोसेस है जिसके कारण वो पॉसिबल है कि हम प्रेग्नेंट हो पाएँ, कि हमारे आगे बढ़े ह्यूमन रेस, सो उसी को अनक्लीन या उसी को इम्प्योर हम कैसे कह सकते हैं? तो शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो मैं बात कर रही हूँ कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है या ये ब्लीडिंग का कारण क्या है। तो जब हमारे पास इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, जब हमारी सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन से ही किसी ना किसी तरह ये चीज़ बन गई कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं खुल के बात कर सकते या जो इम्प्योर या अनक्लीन है, और उसी के हम कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक देख रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी वाइड, और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप सबको बताइए कि आप इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे हैं? यू हैव स्टडीड फ्रॉम प्रिंसटन, आपने कंप्यूटर साइंस और कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव फंक्शंस पे, कॉग्निटिव साइंस में यू हैव डन योर इंजीनियरिंग, राइट? और आप एक्टिविस्ट रहे हैं शुरू से इसमें, तो वो थोड़ा सा बताएंगे सभी को? मैंने इस पे काम किया है सिंस आई वाज 16, और तब हमने काफ़ी खुद रिसर्च करके हमने बहुत सारी अवेयरनेस सेशंस स्कूल्स के लिए खुद डिज़ाइन भी किए कि ये मेंस्ट्रुअल एजुकेशन, और बाहर NGOs के लिए भी मैंने एक एजुकेशनल टूल किट्स भी बनाई हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हमें कैसे बात करनी है। 16 साल की उम्र में आपने शुरू किया? 16, 7, हाँ जी, उसी टाइम से। और उससे पहले से कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स थे जिससे मुझे लगा कि अभी भी ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड सिटी घरों से आ रहे हैं या सिटी में पढ़ रहे हैं तो सब कोई टैबूज़ नहीं है या सबको पता है क्या हो रहा है। इवन हमारे मतलब दिल्ली, नोएडा, यहाँ के स्कूल्स में भी ऐसा नहीं है कि खुल के बात हो रही है। दिस इज़ नॉट द केस। तो अभी भी हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया में ज़रूरत थी, ये ज़रूरत है। इवन हमारे शहरों में भी काम और करना पड़ेगा कि सिर्फ ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही प्रोग्रेसिव अपीयर कर रहे हैं, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या माइंडसेट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली प्रोग्रेस कर चुका है।
तो इसी से मैंने ये काम शुरू किया और उसके साथ साथ आई कंटिन्यू दैट इस काम जो प्रवाहाकृति जिसकी मैंने बात की, आई ऑल्सो गेव अ टेड टॉक अबाउट दैट जो न्यूयॉर्क में मुझे बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस में. इट्स कॉल्ड अ कैंपेन फॉर पीरियड पॉजिटिविटी और बहुत सारे लोगों ने ग्लोबली देखा इस टॉक को. उसके बाद मैं द पैट प्रोजेक्ट करके एक बहुत अच्छा नॉन प्रॉफिट है जिन्होंने एक्चुअली फ़र्स्ट फिल्म बनाई पीरियड्स पे जिसे ऑस्कर मिला. तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि इस टॉपिक पे कोई डॉक्यूमेंट्री है और वो इंडिया में ही बनी और उसे इस लेवल पे ऑस्कर अवार्ड भी मिला. तो उनके साथ मैंने काम किया एज एन एम्बेसडर. उनके पब्लिक हेल्थ ट्रैक में मैं एडवाइज़र थी. तो इसी से मैं साथ ही साथ टेक और कंप्यूटर साइंस के साथ मैं इस पे भी काम करती गई. सो अगेन यू व्हाट यू आर डूइंग टुडे, आप चाहे हील साइकिल ऐप की बात कर रहे हैं या आप इस पे बात कर रहे हैं, आप आई कैन सी दैट यू आर टॉकिंग वेरी पैशनेटली अबाउट इट और ओपनली बात कर रहे हैं. तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती है विच लीड्स यू टू व्हाट यू आर डूइंग. अराउंड 12-13 साल की उम्र में एक लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं और वो उसके लिए भी लाइफ चेंजिंग होता है. और उस समय अब तो फिर भी आई सी इन अर्बन फैमिलीज बहुत ओपनली बात होती है. आई हैव अ डॉटर, सो आई हैव इवन टॉक टू हर अबाउट इट एंड आई हैव ओपनली टॉक टू हर साइंटिफिकली. तो आई डोंट नो बट इन अ वे मुझे लगता है कि हाँ शी इज़ प्रिपेयर्ड कि ऐसा होता है और उसको कोई वो टैबू वाली चीज़ नहीं है कि इट्स अ साइकिल, ऐसे ही होता है. बट मैक्सिमम फैमिलीज़ में नहीं ये बात होती. व्हेन यू हैड योर फर्स्ट पीरियड, तो उसके बाद आपकी फैमिली ने आपसे खुल के बात की थी या आप में वो क्या लाइफ का एक चेंज आया था और उसके बाद लाइफ कैसे बदलती है एक लड़की की? मेरी फैमिली में खुल के बात की थी और इट वाज ओपन, जैसे आपने कहा. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस मुझ पे कभी नहीं थी. पर इसके कारण मुझे बहुत ब्लेटेंटली नज़र आता था कि घर के बाहर जो हो रहा है इट्स नॉट द सेम. कि हर फैमिली में या इवन स्कूल में ऐसा नहीं है कि ओपनली बात हो रही है. या स्टिल मुझे भी वो हेजिटेशन या हिचकिचाहट रहती थी कि अगर मैं इवन टीचर को जाके कहने में एक बार को, क्योंकि स्कूल में भी हम जब तक एक्चुअली आता है 8th ग्रेड बायोलॉजी में और हमें पता है कि वो चैप्टर भी कई जगह इग्नोर करके कि ये खुद से पढ़ लेना. हाँ, ये तो सबके साथ ही हुआ है ऑलमोस्ट. अभी भी होता है ये? अभी भी आई एम श्योर होता होगा. कई जगह बदलाव आया होगा. आई एम श्योर ऐसा होता है कि वो ऊपर से बता के. सेक्स एजुकेशन इज अनदर बिग टॉपिक टू टॉक अबाउट. इसके लिए अलग पूरी सीरीज चाहिए. तो उससे पहले ही बहुत लोगों को, जैसे मुझे भी 10 years, आई वॉज अबाउट टू टर्न 11, तो शुरू हो गए थे. आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड और अब तो और भी अर्ली होता जा रहा है, इवन 8-7 year olds. तो आई थिंक वो एज भी अर्ली होने से कई बार उस एज पे उतनी अवेयरनेस फैमिली में भी नहीं पता कि कौन सी राइट स्टेज है कि ये हम बात करें या बताएं. और स्कूल्स में तो उन्होंने काफ़ी लेट रखा हुआ है करिकुलम में, अगर वो कवर होता भी है तो भी. तो ऐसी चीज़ें थीं. एंड यही देखना कि एक जैसे इंसिडेंट हुआ था कि हमारे क्लासरूम में मेरे साथ कुछ लड़के बैठे थे. उन्होंने किसी फ्रेंड के बैग में वो हाथ डाल के उन्हें पैड मिल गया एंड वो निकाले बिना ही सब लोग हंसने लग गए कि जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा जोक. इट वाज द फनीएस्ट थिंग. और उससे मुझे बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील हुआ या एम्बैरसमेंट. मतलब मैं कुछ बाहर कह नहीं पाई उस मोमेंट में कि कैसे इन्हें काउंटर करना चाहिए. बट जो ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग थी वो बहुत ही मतलब अंदर से आती है. एंड ऐसी कई, ये एक इंसिडेंट जो मुझे याद रह गया, बट ऐसी कई चीज़ें थीं जो देखी मैंने. और इवन जो स्टेटिस्टिक्स हम देखते हैं कि कितने लोगों को अब चेंज हो रहा है, बट कितने लोगों के पास अभी भी एक्सेस भी नहीं है इन पीरियड प्रोडक्ट्स का. तो ये चीज़ें थीं जो मुझे काफ़ी अफेक्ट करी कि इस पे बात करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है. जैसे आपने बताया कि वो एक इंसिडेंट था जब
उन्होंने देखा कि यू वर कैरिंग सैनिटरी पैड और मजाक उड़ाया, तो और हर किसी का टाइम भी अलग होता है कि किसी को जल्दी आ जाते पीरियड्स, किसी को लेट आते हैं। तो क्या स्कूल्स में भी अभी आपको महसूस हुआ था कि इसके बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है ज़्यादा, या अवेयर कराने के लिए कि ये चीज़ें ना हो? आपको महसूस हुआ था उस समय ये? आई थिंक कुछ हद तक लगा था कि अभी भी बहुत लोगों से अगर बात करके देखो तो यही होता है कि स्कूल्स में गर्ल्स को सेपरेटली लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं। काफ़ी स्कूल्स में ऐसे होता है, या कोई कंपनी आती है कोई टॉक या सेशन लेने, तो कई बार दोनों लड़के और लड़कियां साथ में नहीं होते या उन ऐसे अवेयरनेस सेशन के लिए। अगर टीचर्स बात करती हैं तो वो लड़कियां जा रही हैं और लड़के भी क्यूरियस होते हैं कि ये ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि हम एक्सक्लूडेड हैं। तो ये चीज़ भी बदलने की ज़रूरत है जहाँ पर अभी भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि कुछ एक्सटेंट तक दोनों को अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं तो हम एज अ सोसाइटी तो हम 50-50 हैं, हमें साथ में ही रहना है और एक दूसरे को भी समझना है। तो सिर्फ खुद अगर लड़कियों को पता भी है, दे आर अवेयर, दे आर एम्पावर्ड, अगर फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स जैसे हुए तो इट डजंट सॉल्व द होल इशू अगर आप सिर्फ 50% को ही एम्पावर कर रहे हैं। यू राइट, क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं है तो वो फिर कहाँ समझेंगे। जब इकट्ठे बिठाएंगे तभी टैबू भी डाउन होगा, जो लगेगा ये नॉर्मल चीज़ है। और आपने जो एक बात पहले बताई थी कि वो जो साइकिल होता है कि जो दुनिया सृष्टि चल रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू रिस्पेक्ट इट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। और ये नॉर्मलाइज होनी चाहिए चीज़ें। अब बात करते हैं पीएमएस और पीएमडीडी। पीएमएस लोगों को एक टर्म पता है कि एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। ये पीएमडीडी क्या है? और थोड़ा सा अगर इफ़ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन इट, और ये इसके बारे में आपने बात ज़्यादा करनी क्यों शुरू की? तो पीएमडीडी मैं कहती हूँ पीएमएस का ईविल कज़न है। ईविल कज़न? ईविल कज़न। ओके। तो इट्स द मोस्ट सिवियर फॉर्म अगर आप समझें तो। पीएमएस काफ़ी एक सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम पे है। कि माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट, सिवियर हो सकता है। पीएमडीडी इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो जैसे हम समझते हैं डिस्फोरिक क्या है, यूफोरिया जो होता है वो हैप्पीनेस से भी ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन है, उसका ऑपोजिट है डिस्फोरिया। तो अगर आप देखें सैडनेस, डिप्रेशन और फिर उससे भी नीचे डिस्फोरिया, तो इतना ज़्यादा इंटेंस इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स या मेंटल हेल्थ रिलेटेड चेंजेस आते हैं। एंगर या एंग्जाइटी भी ऐसे टाइप के सिम्टम्स होते हैं। और ये प्री मेंस्ट्रुअल, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एज मतलब कई लोग सब सोचते हैं इसका मतलब है कि ये छोटे या यंगर लोगों लड़कियों में हो रहे हैं। बट प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब सिर्फ ये है कि जो साइकिल जिसकी हमने बात की, जो पीरियड डे से पहले 1 हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं या कुछ दिन है, ये डिपेंड करता है, बट उसमें ये सिम्टम्स आते हैं पीएमडीडी या पीएमएस के। पीएमएस उसका मैनेजेबल फॉर्म है और पीएमडीडी उसका ज़्यादा सिवियर फॉर्म है कि सिक्लिकली ऐसा लग रहा है कि यूर अ डिफरेंट पर्सन फॉर हाफ द मंथ उन लड़कियों को। और ये कई बार पोस्टपार्टम में जब मतलब when someone becomes a new mom, उसके बाद कई बार it appears then, हो सकता है तब तक हुआ ही नहीं। कई बार पेरी मेनोपॉज जो फेज़ है, जो मेनोपॉज पे जाते जाते जब मिड लाइफ वाला फेज़ जो है उसमें लोगों का ये इंटेंस हो जाता है। तो इसमें कोई एज का वो नहीं है कि सिर्फ यंगर या एडोलेसेंस में हो रहा है, पर ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन अपीयर कर सकता है। कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिससे ये वर्सन होता है फॉर अ गर्ल? ऐसी क्या चीज़ें हैं? जैसे लाइफस्टाइल की नॉर्मली बात करते हैं, जिससे पीसीओएस भी काफ़ी बढ़ रहा है इस समय, और स्ट्रेस इज़ अनदर कॉज। सो व्हाट इज़ दैट जो मेजर बात है कि जिसके बारे में शायद बात भी नहीं अभी कर रहे, कि जिस वजह से ये पीएमडीडी की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है और पीसीओएस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ़ यू कैन टॉक अबाउट इट एंड आप बताएं
गर्ल्स एंड वेमेन ऑफ ऑल एज कि अगर वो ये चीज़ों का ध्यान रख सकें तो शायद मतलब कमिंग फ्रॉम द अदर साइड बिकॉज यू हैव आई एम नॉट सेइंग आप गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हैं, आप उस पॉइंट से नहीं बता सकते, बट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चीज़ें जो शेयर कर सकते हैं. सो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं प्रॉब्लम्स. पीएमडीडी का क्या है कि इसमें रिसर्च अभी भी चल रही है. सो कई रीजंस हैं या टोटली हमें क्लियरली नहीं पता, बट जो अभी तक हमने जो रिसर्च देखी है उसके बेसिस पे कई सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं. इवन अ बिग वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड एंड ट्रॉमा. तो अगर कुछ ना कुछ ट्रॉमा काफ़ी हैवी वर्ड है, बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हुए हों चाइल्डहुड में जिसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बाद तक रह जाता है घर में बाहर. सो अर्ली चाइल्डहुड एंड ट्रॉमा इज़ वन रीज़न जिसके कारण पीएमडीडी होता है. और जेनेटिक फैक्टर भी है उसके साथ साथ. जैसे दोनों पीसीओएस और पीएमडीडी और इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं या जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वो होंगी डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, मूवमेंट, स्लीप और ये पिलर्स जो हम कहते हैं हेल्थ के. इवन ब्लड शुगर उसको रेगुलेटेड रखना. तो ये चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है. एंड प्लस पीएमडीडी में एक्चुअली और अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर हो, जैसे कई लोगों को हो सकता है डिप्रेशन या उन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो वो हमेशा तो है. इवन एक्चुअली न्यूरो डाइवर्जेंस का एक रोल है. न्यूरो डाइवर्जेंस जो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. हाँ जी. तो ये दो वर्ड्स हैं. जैसे हम नॉर्मल आई विल पुट दिस इन क्वोट्स को हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं, और जिनकी ब्रेन्स में जैसे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर या थॉट पैटर्न थिंकिंग स्टाइल है, जैसे ADHD के सिम्टम्स एक्चुअली अब तो बहुत लोगों को जिनको नहीं भी है उनको भी होने लग गए हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया. हमारे अटेंशन स्पैन्स कम हो गए हैं. तो ADHD, और एक्चुअली मैंने कॉलेज में प्रिंसटन में रियलाइज़ किया कि बहुत मेरे फ्रेंड्स को भी उस टाइम वो डायग्नोसिस हो रहा था ADHD का. तो ADHD और जो लोग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे हैं तो इनका भी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उस फेज़ में हार्मोनल चेंजेस के कारण. सो दे आर लाइकली टू हैव हायर रेट्स PMDD के भी. तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन और न्यूरोसाइंस और कंडीशन से कोरिलेशन है PMDD का. इट्स डिफरेंट, जैसे आपने बताया, ये इट्स मोर ऑफ मेंटल. एग्जैक्टली. तो अब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ हर चीज़ में आती हैं. तो डिड अ पॉडकास्ट विद डॉक्टर अनिंदा सिदाना, तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुत केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो जब आते हैं लोग तो वही मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया होता, और ये हार्मोन्स भी मेंटल हेल्थ के साथ काफ़ी पैरेलली चलते हैं. अभी हमें टॉपिक ही ऐसा है कि इस बारे में हर लेवल पे बात की जा सकती है, और ये जैसे हम बात कर रहे हैं इतना कैंडिडली, आई थिंक इफ़ पीपल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस इवन इन देयर ड्राइंग रूम्स, कि सोसाइटी विल ऑल्सो ओपन इन जनरल. और ये जो टैबू स्टेटमेंट्स हैं ये कम होने चाहिए. बस ये मेरे को हमेशा लगता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो भगवान की बनाई हुई है, तो लेट्स एम्ब्रेस इट. एंड अगर इफ अ वुमन इज गोइंग थ्रू समथिंग, अ मैन शुड नो, and the society should know in general as well, and a woman should be able to talk to the guy as well, and vice versa, I think. and vice versa. Yeah. Yes. अब for men आपने बोला कि 24 आवर का जो साइकिल होता है या और भी चीज़ें होती हैं, तो मेंस मेंटल हेल्थ या मेंस हार्मोनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तब इस पे एक छोटा सा जो मेरा पर्सनल आप सवाल पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं. ऑन एवरेज लेता हूँ 12-13 साल जब आपको पीरियड्स आते हैं. मेनोपॉज किस एज में ज़्यादातर होता है ऑन एवरेज अगर लेके चलें? लेट 40s 50s में लेट 40s. तो वो साइकिल है, और वो आपको हर 28 दिन का जो ऑन एवरेज जो साइकिल है उसमें आपको पीरियड्स हर महीने आने हैं. जब ये एक लड़की को पता चल जाना है कि ये तो मेरे साथ सारी उम्र होना है और ऐसे ही होना है, तो वो क्या हिट करता है,
वो क्या मेंटली एक कोई ट्रॉमा महसूस होता है कि ये तो सारी उम्र ऐसे ही होना है? ये होता है कहीं ना कहीं, आता है? ट्रॉमा या नहीं हो, ट्रॉमा ना भी हो, तो एक्चुअली इस पॉइंट पे मुझे बहुत ही सरप्राइज या शॉक खुद भी लगा था, क्योंकि हम फ्रेंड्स से सीखते हैं कुछ चीज़ें। तो मुझे लगा था पीरियड्स मींस प्यूबर्टी, या इस टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं कि ये टीन्स में होता है। जब पहली बार पता चला था इसके बारे में कि ये एज अ टीनेजर ये हमारे साथ होता है और फिर अडल्ट बनते ही ख़त्म। जब पहली बार फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि नहीं ये तो 50 पे जाके ख़त्म होगा तो थोड़ा तो शौक लगा था कि है ऐसे भी होता है, और किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एंड ये पार्ट मतलब उस टाइम ये रियलाइजेशन होती है कि मतलब हमारी मदर्स को भी हो रहा है, और ये सारी जो हमारे चाहे ओल्डर सिस्टर्स हों या आंटी हैं उनको भी हो रहा है, और हमें पता ही नहीं था कि ये सब भी वो मतलब हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें हाउ डज अ वुमन एम्ब्रेस इट, एंड ये एम्ब्रेस हो जाता है या करना ही पड़ता है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरे को जनरल आया कि जब आपको पता चल जाता है कि ये तो सारी उम्र चलना ही है, तो एक बार तो हो जाता है कि ये हमारे साथ ही क्यों। बट इन अ वे अगर हम देखें कि ओनली अ वुमन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाई कहा भी जाता है कि जो दर्द एक औरत सह पाती है वो मर्द उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कल्पना कराने के लिए भी अब एक्चुअली एक मशीन आ गई है। इफ़ यू हैव सीन कुछ वीडियोस में क्रैम्प्स सिम्युलेटर, कि उन्हें पहना के लड़कों मुझे नहीं कर रहा, मुझे नहीं कर रहा। ये करते हैं लोग? करते हैं। ओके नहीं, पर ये चलो ठीक है, बट नॉट फॉर मी। ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं लेने। आई वुड लव टू डू स्काई डाइविंग। No, but honestly, I have huge respect for women, what women go through, and ये सब चीज़ें होती हैं। अब coming back to जो mood swings की जिसकी हम बात करते हैं, तो एक कई बार तो एक जोक बन जाता है कि अगर किसी लड़की का मूड अच्छा नहीं है तो पीरियड्स पे हो क्या, मतलब वो बात आ जाती है। अब कॉरपोरेट्स को कैसे देखना चाहिए इसको, और क्या वो जो फर्स्ट डे होता है उस दिन ऑफ देना चाहिए, मतलब पेड हॉलीडे या पेड ऑफ, या फिर ऑफिस आना चाहिए उस दिन? मतलब आपका क्या मानना है उसमें? इसकी बहुत सारी साइड्स हैं, बिकॉज इवन अमंगस्ट वुमेन आई थिंक ओपिनियन बहुत ही स्प्लिट है। कुछ लोगों को जिनको इतनी प्रॉब्लम मे बी ना हो, या उन्हें लगता है अगर है भी तो हमने इतनी मेहनत करके वर्क प्लेस में इक्वालिटी किसी लेवल पे अचीव की है, या हम उस पोजीशन पे पहुँचे हैं, अगर हम उसके लिए हम लीव लें तो वो नेगेटिवली हमारी परसेप्शन को, कि हम एज एन एम्प्लॉय हम कितने हार्ड वर्किंग हैं, या कितना मतलब कंपनी को भी जब वो हायर कर रहे हैं बिटवीन अ वुमेन एंड अ मेल कैंडिडेट, तो हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेट करें। ये एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। दूसरा ये है कि कुछ कंट्रीज़ में जैसे पोर्चुगल ने अभी आई थिंक ये चेंज इम्प्लीमेंट किया है कि उन्होंने ये कंडीशंस जो मैंने नाम लिए, एंडोमेट्रियोसिस, इवन आई थिंक अभी पीएमडीडी इंक्लूडेड नहीं है, बट एक्चुअली इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम उनको होती है अगर इतने डिस्फोरिक सिम्टम्स हो रहे हैं। सो नॉर्मल जॉब में उन दिनों प्रॉब्लम होती है, एंड इवन दोज आर द डेज बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स, तो जिनको पीएमडीडी है उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक डे कंपल्सरीली देना कि अच्छा डे 1 आप लीव ले सकते हैं, तो ये सबके लिए तो वर्क भी नहीं करेगा, ये काफ़ी जनरल रूल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि खुद भी सबको ये नहीं है कि हमें लीव ही लेनी है। आई थिंक जो जनरली सेंटिमेंट अब लग रहा है इमर्जिंग, दैट इज़ मोर वर्क प्लेस अकोमोडेशंस, कि किसी तरह जैसे हमने कोविड में भी देखा वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन आई, रिमोट वर्क की ऑप्शन आई, तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो, या एक मेंस्ट्रुअल लीव की ऑप्शन हो,
तो ये पॉसिबल चेंजेस हैं जो कुछ कंट्रीज़ ला रही हैं और जिसका पॉजिटिव रिसेप्शन भी हो रहा है पब्लिक में. तो आई थिंक ये काफ़ी कंपनीज़ को, चाहे इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स भी, चाहे अगर गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी नहीं आए तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि एज अ पीरियड फ्रेंडली वर्क प्लेस भी उन्हें टैग भी, उनकी भी पब्लिसिटी हो रही है. सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ नुआंस्ड अप्रोच टू दिस. एंड मतलब एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. जब फिल्म आई थी पैडमैन, तो आपने देखी है फिल्म? हाँ जी. तो क्या लगा कि अब कुछ बदलेगा, या मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट टेक आफ्टर वाचिंग दैट मूवी, कि अब ये बदलाव की लहर आएगी या क्या, और क्या उसके बाद लगता है बदलाव आया? बदलाव तो आया है. पिछले 5-10 सालों में आई थिंक बहुत चेंज आया है. एंड आई थिंक स्टोरी टेलिंग और सिनेमा हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ा फोर्स है. जो स्टार पावर या जो हम सेलिब्रिटीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो कई बार हम मतलब साइंटिस्ट या इनोवेटर्स चाहे उनसे उतना ना भी लें, बट अगर वो ऐसे फिगर का पोर्ट्रेयल भी किया अक्षय कुमार ने, और अक्षय कुमार को लोग मतलब मानते हैं या फॉलो करते हैं या फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो जो कह रहे हैं, इन फैक्ट ही कंटिन्यू दैट, उन्होंने कुछ एड्स भी किए हैं उसके बाद भी. तो आई थिंक चेंज तो आया है. एंड थ्रू मूवीज़, थ्रू स्टोरीज़ जो हम देखते हैं, बहुत सारा हर लेवल पे सोसाइटी के एक बार में वो मैसेज जा सकता है एक ऐसे मीडियम से जो बहुत प्रीची नहीं लगता, कि कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा. आप स्टोरी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, और उसके साथ साथ एक सोशल मैसेज है. तो उसका इम्पैक्ट बहुत मुश्किल है रिक्रिएट करना. इवन पॉलिसी उस लेवल पे हो सकता है चेंज ना ला पाए, मुझे जो लगता है. अगर आप यूएस में भी रहे हैं और आप इंडिया से तो हैं ही हैं, तो दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंस क्या लगा अवेयरनेस को लेके, और इवन जो टैबू वाले पॉइंट को लेके? डिफरेंस है कि हर वे में दे आर अ बिट मोर डेवलप्ड एज अ इकोनॉमी, तो वो सोशल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करता है. पर मुझे ये भी लगा कि यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी बहुत ही खुल के सब लोग बात कर पा रहे हैं. तो आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट सब कल्चर्स हर कंट्री में होते हैं जहाँ डाइवर्सिटी हो. तो ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ होंगी, या कुछ ऐसे इमिग्रेंट फैमिलीज़ होंगी जिनमें सेम टाइप का कल्चर है या टैबूज़ भी सिमिलर हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, पर वहाँ पर हाँ मुझे ये लगा कि कॉन्वर्जेसन ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और टॉपिक्स पे बात हो रही है. और काफ़ी काम किया है लोगों ने. और वहाँ पर भी एक हमारी यूनिवर्सिटी प्रिंसटन में एक मेंस्ट्रुअल पॉलिसी टास्क फोर्स फिर भी थी. तो मतलब इट्स कंटिन्यूइंग. ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब आप एक स्टेज पे पहुंच गए, एवरीथिंग इज़ सॉल्व्ड. वहाँ वॉशरूम्स में इनफैक्ट उन्होंने दोनों वॉशरूम्स में रखे हुए थे पीरियड प्रोडक्ट्स ओपनली अवेलेबल. तो कोई ऐसे डिस्पेंसर भी नहीं था कि आपको कॉइन डाल के लेना है, क्योंकि उसी में आप कौन कैरी करता है कॉइन्स. तो ओपनली उन्होंने रखे हुए थे प्रोडक्ट्स वहाँ पर वॉशरूम्स में. और दोनों में बिकॉज अगेन वो कॉन्वर्जेसन फिर एक लेवल आगे बढ़ चुकी है कि पीपल कैन आइडेंटिफाई विद अ डिफरेंट जेंडर. तो आई थिंक वो सोसाइटी या कल्चर कुछ वेज़ में डिफरेंट है और कई चीज़ें सिमिलर भी हैं. सो व्हाट लेड टू स्टार्टिंग हील साइकिल? वो क्या ट्रिगर पॉइंट था, और आप क्या अचीव करना चाह रहे हो उससे? ट्रिगर पॉइंट ये था कि इवन डिस्पाइट बीइंग इन दिस फील्ड, जो मैं पीरियड पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ या मेंस्ट्रुअल इक्विटी, और इस पे काम करने के साथ साथ आई डिड नॉट नो कि हार्मोन्स कितना ज़्यादा और चीज़ों को भी अफेक्ट करते हैं. एंड दिस इंटरसेक्शन की हार्मोन्स और मेंटल हेल्थ और वुमेंस मेंटल हेल्थ पे भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और हमारी एनर्जी, इवन जो
जो एथलीट्स हैं इवन दे अगर वो देखें कि उसी हिसाब से अगर वो न्यूट्रिशन मेंटेन करें या देयर ट्रेनिंग, कुछ ऐसी एलीट टीम्स हैं इवन यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्पोर्ट्स में जो अब अपने फीमेल एथलीट्स के लिए ये भी मॉनिटर कर रही हैं और उसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और गेम्स में भी कंपटीशन, गेम्स में भी परफॉर्मेंस बेटर है. इसी में जैसे एक क्वेश्चन आता है, अगर हाँ फॉर जी. एग्जांपल ओलंपिक्स हैं, हाँ. ओलंपिक्स में कोई रेस है या कोई इवेंट है हाँ. और उसी दिन ही किसी लड़की के पीरियड्स आ जाए, आई थिंक चम्स इज अनदर वर्ड विच इज यूज्ड नाउअडेज, तो और उस लड़की को ऑब्वियसली है, किसी भी लड़की को या लेडी को अगर आप कहीं पे भी हो तो यू आर देयर टू विन, आप उसके लिए हो. हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी फॉर दैट पर्सन टू परफॉर्म द बेस्ट ऑन दैट डे? एंड ऐसा ऑब्वियसली होता भी होगा, तो इफ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन दैट. I think it's hard to know individual basis पे सब क्या कर रहे हैं. Sometimes people opt for birth control pills. तो उससे कई बार इनफैक्ट यहाँ पर जो मैंने डॉक्टर से बात की है या गायनेकोलॉजिस्ट जो हमें भी एडवाइस कर रहे हैं ऑन हील साइकिल, a lot of queries और a lot of times women come to them ये पूछते हुए कि मुझे ट्रिप पे जाना है तो मैं पीरियड्स इससे पहले या डिले कैसे करूँ. तो ये पॉसिबिलिटी होती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स पे होती हैं काफ़ी लोग, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं. दैट्स अ होल डिफरेंट कॉन्वर्जेसन आई थिंक. आई थिंक लीवोनोजेस्ट्रल वाला जो ये सब ये मेडिसिन सारी आई अंडरस्टैंड. हाँ जी. एंड उसके साथ साथ आई थिंक तो जो मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज दैट ट्रेनिंग. तो परफॉर्मेंस डे पे तो या मतलब आप कंपटीशन डे तो आप वैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ चीज़ें आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट इवन इन ट्रेनिंग अब ये रिसर्च आ रही है कि एक जैसे लूटियल फेज़ जिसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं उसमें आपके लिगामेंट्स भी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल, इंजरी के चांसेस हायर हो सकते हैं. तो ऐसे न्यू रिसर्च इमर्ज कर रही है जिसके हिसाब से अब वो ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं अपने कंपटीशन से पहले भी. ओके. एंड जैसे बताया जा रहा है कि अगर कंपटीशन हो तो ऐसा भी किया जाता है कि आप आगे पीछे कर सकते हो. तो बट अगेन यू कैन नॉट टोटली प्ले विद नेचर, नेचर ने तो अपने हिसाब से चलना है. हाँ जी. तो हील साइकिल पे आपने जैसे बॉट भी रखे हैं, तारा, राइट? तो क्या आपने महसूस किया है कि विमेन आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू एआई देन ह्यूमंस, इसी वजह से ये रखा है या क्या है रीज़न? टू एन एक्सटेंट येस, एंड मैं कहूँगी वुमेन ही नहीं बट अब जो हमें लग रहा है कि इवन ऑल पीपल लाइक टू एन एक्सटेंट आर कंफर्टेबल गेटिंग नॉट, क्योंकि वो जज नहीं कर रहा आपको. तो जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इस इंडिया में या कहीं पर भी इट्स वेरी प्राइवेट या सीक्रेटिव है या जजमेंट होती है बहुत. सो इट्स न्यूट्रल इन दैट वे कि आपको इट्स नॉन जजमेंटल, स्पेशली इस टॉपिक की बात हो तो. एंड आपको अनोनिमसली आप कुछ शेयर कर रहे हैं, आपको किसी मतलब अपना फेस या इवन मतलब आपको घर के बाहर आप जाके पूरे अपॉइंटमेंट लें उससे भी पहले अगर आपकी कोई सिंपल क्वेश्चन या वो है जो हो सकता है आप पैनिक गूगल सर्च करो और फिर गूगल पे इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता नहीं कौन सा क्या ट्रस्टवर्दी है. तो ये सब चीज़ें एंड इवन इमोशनल सपोर्ट 24/7 की मैं किसी भी टाइम जाके अगर मुझे एक लेवल का, ऑब्वियसली ह्यूमंस तो रिप्लेस नहीं हो सकते और हम करना भी नहीं चाह रहे, पर अगर मुझे 2 बजे रात के या 3 बजे रात के बहुत सारे लोगों को चाहे वो PMS, PMDD या इन जनरल भी ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स करके कहते हैं या काफ़ी नेगेटिव जो थॉट पैटर्न्स हैं वो आ रहे हैं एंड आपको सपोर्ट चाहिए या आपको बस किसी से बात करनी है. सो दैट फर्स्ट लेवल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने ये बनाया है जो हमने क्लियर रखा है. तारा इज़ एक्चुअली अ जेली फिश. सो आप किसी ह्यूमन से बात नहीं कर रहे, आप पैरासोशल आपका वो रिलेशनशिप नहीं बन रहा, पर इट इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड एंड डिज़ाइंड इन अ वे कि वो आपको हमेशा अफर्म भी नहीं करेगा, आपको साथ साथ एडवाइस भी मिल रही है एंड इट्स डिगिंग डीपर
कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इज़ योर थॉट वैलिड। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स जो हमारे ऐप पे हेल्थ हब पे हैं, जो मेडिटेशन से लेके ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एंड ये सब वो सजेस्ट भी करता है। तो मैनुअल एवैल्यूएशंस की क्या रिस्पॉन्सेज हैं डिफरेंट एज केसेस पे, कि वो किस इज़ द मतलब वो एक्यूरेट है, वो सही तरह से टोन उसकी सही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम एवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड अगर कोई भी ऐसी स्टेज आती है जिसमें हमें लगे कि ओके इसमें आपको वन ऑन वन कंसल्ट करना होगा, या यू नीड मेडिकल एडवाइस, या आपको किसी SOS या हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए, सो इट सजेस्ट दैट। तो वो एस्केलेट करता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं, मतलब कि वो बात करता रहेगा या चैटबॉट। सो ये गार्ड रेल्स हमने डाले हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव दैम ऑल्सो। I'll come back to a question स्टिग्मास के ऊपर ही, मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा के ऊपर आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्पेशली आई विल गो बैक टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, और इस समय आपको क्या लगता है कि वो रोल मेजरली कैसे चल रहा है, और वो क्या एक मेजर चेंज चाहिए जिससे एक तो जो बुलिंग वाला पॉइंट आ जाता है वो भी लड़की के साथ ना हो, और इन जनरल ऑल्सो जो पूरे एक ट्रॉमा में ना निकले 12 से लेके 48-50 ईयर्स तक, जब तक वो मेनोपॉज नहीं होता। तो वो क्या स्टार्टिंग उन 6 साल में या 5 साल में पेरेंट्स का क्या मेजर रोल रह सकता है? पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर्स। तो मुझे लगता है कि दोनों का ही रूल है। स्कूल का हमने बात की, स्कूल के रोल की, पेरेंट्स और घर पे भी जो बच्चे देखते हैं वो ही फॉलो करते हैं या एमुलेट करते हैं। तो एक तो उनके रिलेशनशिप में, मदर एंड फादर के रिलेशनशिप में जो वो देख रहे हैं कि कैसे कितना सपोर्टिव है या कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और वो एक तो पैटर्न्स वो ऑब्ज़र्व करते हैं आई थिंक, और कि सबकॉन्शियसली वो ही एम्बेड हो जाते हैं हमारे दिमाग में, और आगे जाके भी हमारे बिहेवियर में, हमारे रिलेशनशिप्स में। तो वहीं से इवन डायरेक्ट कम्युनिकेशन से पहले आई थिंक ये आता है कि पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, और साथ ही कि वो ये कॉन्वर्जेसन जैसे अभी आपने शेयर किया कि यू हैव हैड दैट टॉक विद योर डॉटर अबाउट पीरियड्स ओपनली। सो ये चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाएँ, एंड इफ़ दे फील कि उनके पास वो टूल्स नहीं है, तो कुछ एक पेरेंट ने, जैसे एक फादर ने हील साइकिल को इसलिए भी उन्होंने कहा कि आई कैन गिव दिस टू माई डॉटर, कि वो इतना कंफर्टेबल है, वो मुझे वीडियो गेम्स या माइनक्राफ्ट या ये दिखा रही होती है, इफ़ शी कैन एक्सप्लोर इन दिस फॉर्मेट, और चाहे मैं मॉनिटर कर रहा हूँ साथ में, बट इट इज़ जो नॉलेज उसमें है या जो वीडियोस हैं, जो वो क्वेश्चंस पूछ सकती है, उसके आंसर्स शायद मुझे भी नहीं हो। तो या तो कुछ पेरेंट्स डायरेक्टली खुद उसे यूज़ करके एडवाइस दे सकते हैं, या इन अ गाइडेड सुपरवाइज फॉर्मेट ये ऐसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ऐसे टूल्स को, या हील साइकिल जैसे ऐप को। ये एक पॉइंट है। नहीं तो ऐसी बुक्स भी हैं जो वो यूज़ करके आप ये बात कर सकते हो इन अ मोर कंफर्टेबल वे। तो ये एक सेकेंड चीज़ आती है। एंड आई थिंक थर्ड पॉइंट ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे थे लड़के और लड़कियों को दोनों को ये नॉलेज या एजुकेशन, सो आई थिंक सिर्फ गर्ल्स के पेरेंट्स नहीं, बॉयज़ के पेरेंट्स का भी बहुत रोल है। कई बार वो उन्हें वो पॉजिटिव, चाहे मेल रोल मॉडल कई बार नहीं मिलता, या अगर उनसे वो चीज़ें घर में छुपाई जा रही हैं, तो वो उस क्यूरियोसिटी के साथ ही रह जाते हैं, एंड दे फील कि उन्हें ये अलाउड नहीं है, या उन्हें इसके बारे में बात नहीं करनी, ये सिर्फ उनकी सिस्टर और मदर और उनके बीच की बात है। तो इतना अगर घर के अंदर ही हम इन अ कंट्रोल्ड वे ये कॉन्वर्जेसन हो पाए, और बिल्कुल ही सेक्लूड नहीं या इग्नोरेंस में नहीं ग्रो कर रहे लड़के, तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपका बेटा है या चाहे आपकी बेटी है, आई थिंक दोनों के लिए ही इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये बातें हों।
या एंड जो आप बात करते हैं ना पीरियड पॉजिटिव की, तो अब पीरियड पॉजिटिव होने का टाइम है. थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स.